दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और फिर से आज हम आज हम खान सर यूपीएससी का जो लेक्चर हम रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो सर पढ़ाने स्टार्ट किए हैं। जो हम रिवीजन करने वाले हैं, जो लेक्चर दूसरा है, जो देखते हैं देखते हैं लेक्चर सेकंड में क्या पढ़ाए हैं सर, और उसका हम रिवीजन करेंगे। तो बेसिकली जो पढ़ाना स्टार्ट किए हैं सर, उसमें हम जो ये लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे क्लास करते गए रेगुलर, तो उसमें क्या हुआ कि समझ में धीरे धीरे आने लगे हैं। और सर काफ़ी क्यूट, मतलब कहने का मतलब सर काफ़ी सॉफ्ट हैं, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट बोलते हैं, और सॉफ्ट अच्छा से मतलब राइटिंग सर के काफ़ी क्लियर है, और काफ़ी अच्छा से लिखते हैं सर, तो अच्छा समझ में आ रहा है। तो देखते हैं आगे 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 मतलब ऐसे इसी तरह हम समझते रहेंगे, और साथ साथ में हम वीडियो बनाते रहेंगे। मेरा हमेशा वीडियो बनाने का पर्पस हमेशा यही रहता है कि हम चीज़ों को कितना सा समझें। तो हमेशा इससे क्या होता है, मेरा रिवीजन भी हो जाता है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप भी रिवीजन कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा रिवीजन इसी तरह अच्छा से होता है, और हर एक टॉपिक का कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट हम बोलकर रिवीजन कर लेते हैं। इससे मुझे कॉन्फिडेंट होता है, इससे मुझे कॉन्फिडेंट इंटरनली कॉन्फिडेंट बढ़ता है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ के जैसे तो हम रिवीजन भी कर लेते हैं, जैसे नोट्स जो लिखवाते हैं सर, उसका हम रिवीजन करते हैं, साथ साथ में रिवीजन करके फिर बाद हम बोलने का प्रयास करते हैं। इससे मेरा क्या होता है, वीडियो भी बन जाता है, साथ साथ में मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है बोलने का। तो सर बेसिकली जो स्टार्ट किए बताने के लिए, क्योंकि ये लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पारिस्थितिक संगठन के स्तर, जो बेसिक डिफिनेशन ऑफ, जो बुनियादी परिभाषाएं एवं अवधारणा है, ठीक है, जिसे इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो पारिस्थितिक तंत्र, जो प्रक्रियाएं, उसमें जैसे कि मान लिया जाए कोई ऑर्गन, अगर कोई हमारे शरीर का जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, वो किस टाइप से बनता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि एक मदर के पेट में कोई बेबी जब बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में वो एक एटम तरह सा एक जो होता है एटम, उसी तरह से मतलब कोई भी जीव जंतु जो बनता है, तो पहला स्टार्टिंग में क्या होता है, एक एटम मतलब एक सूक्ष्म कण जो होते हैं, उसी से क्या होता है, पूरा पूरा से ब्रह्मांड, पूरा शरीर, हमारे शरीर पूरा जो भी आप देख रहे हैं, एक एटम से ही बना है, ठीक है। तो बेसिकली यही इस क्लास में यही सब बात किया गया है, ठीक है। आगे प्रोसेस क्या है, पारिस्थितिक तंत्र को बनने का प्रोसेस क्या है, तो वही सर बताएं सर। और देखते हैं क्लास ये अभी क्या पढ़ाएं, उसमें अभी जो बेसिकली से पढ़ाएं सर, कि जैसे एटम जो परमाणु होता है, वो मतलब क्या होता है, एक मतलब फॉर्म बॉन्ड करता है, मतलब बहुत सारा एटम बनकर एक मतलब एक लो मोलिक्यूल बनता है, ठीक है। मोलिक्यूल बहुत सारा क्या होता है उसमें, जैसे कहने का मतलब है कि बहुत सारा एटम मिलकर एक फॉर्म, क्या एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो बनता है लो मोलिक्यूल। अब जो लो मोलिक्यूल क्या होता है, वो पोलीमराइज होता है। पोलीमराइज मतलब कहने का मतलब पोलीमराइज होता है, फिर माइक्रो मोलिक्यूल बनता है। जैसे माइक्रो मोलिक्यूल में आ गया फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, ये सब माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं। अब माइक्रो मोल्स क्या होता है कि असेंबल होता है, मतलब असेंबली होता है, असेंबल होकर वो बनता है माइक्रो माइक्रो मोलिक्यूल असेंबलीज, माइक्रो मोलिक्यूल असेंबली बनता है। जब माइक्रो मोलिक्यूल असेंबली बनता है, जब वो मतलब असेंबल प्लस ये फंक्शनली रिलेटेड होता है, तो वो जब बनता है सेल, ठीक है, सेल बनता है। जब सेल एग्रीगेशन और डिवीजन ऑफ द लेबर, DOL जब बनता है सेल, तो क्या होता है, उत्तक बनता है, मतलब टिश्यू बनता है। और बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। मतलब अब अंग बन चुका है हम सबका, अब अंग बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब अंग मतलब कुछ, मतलब बॉडी कुछ पार्ट हो गया, वो बन गया, फिर उसी से बहुत सारा पार्ट, जैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या होता है, एक इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब एक आदमी, मतलब एक जीव बन गया है, ठीक है। अब एक जीव से क्या होगा कि एक जीव से पूरा अब प्रक्रिया स्टार्ट होगा बनने के लिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल बनने मतलब एक सिंगल जीव बन गया, अब उसी से फॉर्म बनेगा, ठीक है, एक से दो से चार, इस तरह से मतलब बनेगा। जैसे कि बनने का मतलब कि एक इंडिविजुअल कोई है, इंडिविजुअल एक जीव है, ठीक है। इंडिविजुअल जीव से एक पॉपुलेशन बनता है, बहुत एक सारा समूह बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत सारा पॉपुलेशन जब सेपरेट होता है, ठीक है, सेपरेट होता है, जैसे
दो दो 10 सेपरेट आदमी हो गया, मतलब पॉपुलेशन मतलब बहुत सारा 100 आदमी का है, ठीक है। तो एक कम्युनिटी बन गया, 10-10 का एक कम्युनिटी बन गया, ठीक है, उसे एक कम्युनिटी बोलते हैं। फिर कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम बन गया, मतलब 10-10 का मतलब 50-50 का सेपरेट बन गया कम्युनिटी, उसे हम इकोसिस्टम हो गया। फिर बायो हो गया, ठीक है। फिर उसे उसी तरह पूरा बायोस्फीयर बनता है, मतलब पूरा अर्थ कह सकते हैं, पूरा अर्थ उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह यही सब बता रहे थे बेसिकली इस क्लास में, लेक्चर दूसरा में। और उसमें सर बताएं कि एक मतलब एक बेबी से जन्म से लेकर एक एक बुजुर्ग, मतलब एक जो आदमी अपना उसका डेथ तक उसका प्रक्रिया है क्या, एक स्टेज, मतलब एक आदमी का जीवन का स्तर क्या होता है। जैसे कि एक न्यू बॉर्न जो बेबी जो जन्म होता है, जो एक बेबी का जो उस समय जन्म होता है उसको हम न्यू बेबी बॉर्न कहते हैं। फिर 2 साल का होता है तो उसे इन्फेंट कहते हैं। फिर टैडिस बोलते हैं, फिर चाइल्ड बोलते हैं, फिर प्रीटीन बोलते हैं, फिर टीन एजर बोलते हैं। उसके बाद हम यंग एडल्ट बोलते हैं। यंग एडल्ट के बाद हो गया कि मिडिल एज बोलते हैं। मिडिल एज के बाद बोलते हैं एडवाइजिंग एज। फिर लास्ट में हो गया ओल्ड एज, जो सबसे सबसे लास्ट एज होता है ओल्ड एज, ठीक है। इस यही होता है, मतलब एक आदमी का जीवन स्तर है, ठीक है, जो शुरू से लेकर अंत तक मतलब एक स्टेज कह सकते हैं, ठीक है। हर एक का स्टेज है। उसमें से बता रहे थे कि से एक मतलब एक जीव के स्तर क्या होता है, मतलब जीव 3 तरह का जीवन का मतलब नेम फेज ऑफ लाइफ, 3 तरह का 3 टाइप ऑफ द फेज ऑफ लाइफ होता है। इसमें हो गया जुबलीन हो गया, अडल्ट हो गया, सेंसेंट हो गया। ये क्या है, 3 तरह का होते हैं। उस बाद सर बता रहे थे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या है, एक ही प्रजाति के वे सभी सदस्य जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में ही समय पर पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि एक प्रजाति का एक कम्युनिटी है, ठीक है। अब एक ही क्षेत्र में जब पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन, बहुत सारा एक ही प्रजाति से बहुत सारा बन जाता है, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्टो इकोलॉजी जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। इकोलॉजी का वह जिसमें जिसमें इस स्पेसिस और पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्पेसिस का इकोलॉजी में मतलब क्या, स्पेसिस का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर कि मतलब हमारे एक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इस बेसिकली मतलब चैप्टर में मुझे मतलब कहने मतलब इस क्लास में बेसिकली सब सर कहने का मतलब कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट कैसे बनता है, उस इन्वायरमेंट में कैसे हम सब रहते हैं, ठीक है। उसका क्या मतलब क्या फंक्शन होता है। उसके बाद से बताएं स्पीसीज, प्रजाति। स्पीसीज हर एक का अपना अपना प्रजाति होता है, इंसान का अलग होता है, जानवर का अलग होता है, हर एक चीज़ का प्रजाति होता है, ठीक है। स्पीसीज जीवों का वह समूह जिसके सदस्यों के बीच का प्रजनन क्रिया संभव है। मतलब जीवों का वह समूह जिसमें जिसमें समलैंगिक हो, मतलब कि मतलब उसमें कहने का मतलब पैदा होने का क्रिया है, ठीक है। मतलब सदस्यों का बीच का प्रजनन का क्रिया है। प्रजनन अपना मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने का प्रक्रिया करता है, ठीक है। उसे हम सक्सेसफुल इनब्रीडिंग कहते हैं। और अन्य किसी भी जीव समूह में साथ ऐसा समूह नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो लेक्चर दूसरा में हमारा जो क्लास में जो लेक्चर दूसरा में बेसिकली सर यही पढ़ा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर, उसका फिर से रिवीजन करेंगे। तो आप हम साथ में से रिवीजन करते रहेंगे अंत तक। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में।